ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। तो आज का ये दिन बेहद खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम संगम युग पे हैं और रोज ही अब हम सुनते हैं कि संगम युग का एक एक पल बहुत कीमती है। आप सभी इतने आगे आ चुके हैं, दिन प्रतिदिन चीजें सीख रहे हैं और मुझे महसूस होता है कि लाइफ में बहुत से परिवर्तन भी आते होंगे और आ रहे हैं। अभी हम उनके दिखाए रास्ते पर धीरे धीरे अपने आप को लेके जा रहे हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं और आत्मा जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है उतनी ही चीजें छूटती जा रही हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। याद करिएगा, कुछ दिन पहले हम यही पढ़ रहे थे कि आत्मा अपने आप चीजें लेट गो करती चले जाती है जब शक्तियां भरनी शुरू होती है। धीरे धीरे हम सभी जितने भी हैं, हम सब भाई बहने आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा एक एक कदम हमें आगे लेके चल रहे हैं। हम रोज ही सुनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है और कि स्वच्छता अभियान कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर चल रहा है। धीरे धीरे हम चीजों को समझ रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो कल भी पढ़ रहे थे कि थिंकिंग लेवल पे ही चेंज करना है, थॉट लेवल पे इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है और आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। हम अपनी लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं कि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, थॉट्स क्रिएट मिरेकल। अब ये थॉट्स जो हैं उसका रॉ मटेरियल भी ये इंफॉर्मेशन ही है। परमात्मा जैसे हमें कल भी पढ़ा रहे थे कि बच्चे आप रोज बस ज्ञान को अपने अंदर भरते चले जाएं, ज्ञान अपना काम अपने आप करता चले जाएगा। कुछ ऐसा ही हम सभी के साथ हो रहा है। मुझे लगता है आप भी इन सबको महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे चलते हम हर चीज को बहुत बहुत डीप लेवल पे समझ रहे हैं और आज उसी की एक और कड़ी हमारे सामने आ गई जब हमें आज स्लीप मैनेजमेंट के बारे में परमात्मा पढ़ाएंगे। कैसे नींद और नींद को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति। कैसे हम, क्यों अक्सर हमारे साथ ये बातें आती कि याददाश्त में कोई दिक्कत आ जाती कि चीजें भूलने लगे हैं या हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या सेशन में आके भी सो जाते हैं। कुछ तो बातें हैं जो कहीं ठीक नहीं है। तो आज हम उन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार हम अपनी नींद को परफेक्ट तरीके से लेकर चलें ताकि नींद हमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। नींद ठीक हो गई तो हमारी याद करने की शक्ति, हमारी चार्जिंग, सब चीजें धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगी। परमात्मा आप सभी को बहुत प्यार से, आप सभी को बहुत प्यार से, जैसे हम रोज एक सोमान पढ़ते सुनते, तो आज परमात्मा आप सभी को बहुत प्यार से मास्टर रचयिता कहते हैं। ये तो हमने कुछ दिन पहले भी सुना था कि मास्टर रचयिता कहते हैं। मास्टर रचयिता का अर्थ ही है कि उस सृष्टि के रचनाकार के बच्चे हम डायरेक्ट बच्चे कहलाते हैं। डायरेक्ट बच्चे कैसे? जिन्होंने उनको समझ लिया है कि वो कौन है और अपने आप को समझ लिया है कि हम कौन है। मैं एक आत्मा और वो परमपिता परमात्मा। तो हम उनको डायरेक्टली समझने लगे ना, बीच में कहीं कोई माध्यम नहीं है, कोई चीज नहीं है
जिसपे जिसकी वजह से जैसे बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि सारे रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं, सभी नदियों का पानी समुद्र में ही मिलता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें सुनने में आती हैं। तो कोई कहते हैं कि ये मार्ग है, ये मार्ग है, सभी मार्ग एक ही जगह जाते हैं। पर जब परमात्मा स्वयं ही परम धाम से पढ़ाने आते हो, तो क्यों हम इधर उधर मार्ग पे जाएं? तो हमें राइट मार्ग भी चुनना चाहिए। ये हमारा, मुझे लगता है, अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार, कि हमें राइट डायरेक्शन पे चलना चाहिए, उसको चुनना चाहिए। चॉइस तो हमारी ही है। जब पता है कि परमात्मा दिया गया ज्ञान, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो हुए ना डायरेक्ट बच्चे। तो परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं हम। वो कहते कि बच्चे, आप सब मास्टर रचयिता हैं। मास्टर रचयिता अर्थात उनके साथ जुड़कर हम इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर पहले ये सृष्टि यहाँ निर्माण की जाती है। जैसे हम 2 दिन पहले सुन रहे थे कि सतयुग अपने अंदर पहले बनाना है, तो पहले मेरे अंदर निर्माण होगा और उसके बाद कहाँ निर्माण होगा? बाहर निर्माण होगा। इसी ही प्रकार ये सारे कार्य चल रहे हैं। तो आज के दिन की आप सभी मास्टर रचयिताओं को बहुत बहुत बधाई कि आप आज आए और अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, जिससे बहुत चीजें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब समझ लेते हैं तो उसके ऊपर काम करना मुश्किल नहीं रह जाता है, आराम से हो जाता है, क्योंकि आत्मा को पता है। जैसे हम सुन रहे थे कुछ दिन पहले कि आत्मा ही आत्मान बंधु, मतलब आत्मा अपना बंधु भी है, सखा भी है, दोस्त भी है और अपना शत्रु भी है। जब उजाला नहीं होता है ज्ञान का, तो वो शत्रु की तरह हम बहुत चीजें कर रहे थे, पर अभी तो हम सभी की जिंदगी में उजाला आ चुका है ज्ञान का। परमात्मा की लाइट और माइट हम सभी को मिलते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी में ही हमें और आगे बढ़ना है अपनी ये यात्रा, क्योंकि अभी हम सभी ने चूज किया है अपनी ही लाइफ में क्या क्रिएट करना है, सतयुग क्रिएट करना है। धीरे धीरे ये सभी होगा। परमात्मा कहते कि बच्चे, धीरे धीरे एक एक कदम आप उठा रहे हैं, इसी में ही आप अपने अंदर महापरिवर्तन ला रहे हैं। धीरे धीरे बस करते चले जाएंगे तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज महसूस करेंगे और करते चले जाएंगे। ये नहीं समझना है कि हाँ हम पीछे हैं या हम आगे हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ये कंपटीशन का संस्कार यहाँ नहीं लेकर आना है। समझ लीजिए कि ये मेरा एक ड्रेस है, क्योंकि कल ही हम समझ रहे थे ना, थिंकिंग पैटर्न पे काम करना है। परमात्मा हमारे थॉट लेवल को ही चेंज कर रहे हैं। हम परसों बात कर रहे थे मैं और मेरा कौन की बात कर रहे थे, तो मैं और मेरा कौन में ही हम और आगे अगर आज बात करें, तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, आप समझिए कि आप एक ड्रेस हैं। एक ड्रेस है, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। आत्मा एक ड्रेस है, उसका सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर ये वाला एक ड्रेस पहना है और फिर ये एक ड्रेस पहना है। जैसे आप इस ड्रेस का ध्यान रखते हैं ना, कोई महंगा कपड़ा पहन लेते हैं तो बहुत ही ध्यान से इसको लेके चलते हैं, और नहीं भी महंगा पहनते तो नॉर्मल कपड़े का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि गंदा ना हो जाए। तो बच्चे, जैसे आप अपने इस ड्रेस का ध्यान रखते हैं कि कहीं अटक के फट ना जाए, गंदा ना हो जाए, तो आप अपने अंदर वाली ड्रेस का भी ध्यान रखें। एक्चुअली में तो वही ड्रेस आपके साथ आगे जाएगी। ये तो हम कुछ दिन में चेंज करेंगे, ये कुछ सालों में चेंज करेंगे, ये वाली हमारे साथ ही चलती है। तो आज हमने अपनी उस ड्रेस में बहुत सारी मिक्सचरिटी कर दी है, क्योंकि पता नहीं था ना थे, कोई बात नहीं है, पहले तो मालूम ही नहीं था तो कर रहे थे, बट अब हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अब हमारी चॉइस है, सोच के लेवल पे अब सोचना है, अपने साथ बैठ के सोच के लेवल पे काम करना है ना। जैसे हम कल ही बात कर रहे थे
कि अगर थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते चले जाएंगे, रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो जो उसका आउटपुट है कर्मा, वो अपने आप ही अच्छा होता चले जाएगा। कर्मा पे हमारा कोई चॉइस नहीं है, हमारा चॉइस तो सोच पर है। और सोच कहाँ से बन रही है? इंफॉर्मेशन से बन रही है जो हम रोज ले रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, इसको अब हमें कुछ देर बैठ के समझना और सुनना है। अब हमें अपनी ड्रेस का बहुत ध्यान रखना है। मैं कौन और मेरा कौन? मैं कौन? मैं आत्मा, ये मेरी ड्रेस है। ये शरीर मैंने ऊपर से पहना हुआ है, कुछ दिन कुछ साल के लिए मुझे मिला है। ये वाला ड्रेस तो कुछ ही सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए मिला है। तो हम इसको चेंज करते हैं, ऐसे ही इस ड्रेस को भी चेंज करते हैं। पर अगर इस पे कुछ दाग लग जाते हैं, मान लीजिए मेरा इस ड्रेस पे कुछ दाग लग गया, तो मैं उसको साफ करूंगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। कुछ तो प्रयास करूंगा, वेनिश लगाऊंगा या कुछ भी। मान लीजिए कुछ फट गया है, तो अगर थोड़ा बहुत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और नहीं है तो फिर उसको चेंज करेंगे। ऐसे ही ये ड्रेस है, ये शरीर, ये कुछ कहीं कुछ चोट लग गई तो उसको ठीक करते हैं, कहीं कुछ बात आ गई तो उसको साफ करते हैं। मान लीजिए कोई दाग लग गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे और पॉलिश लग गई, शूज पॉलिश कर रहे थे तो साफ करते हैं। पर इस अंदर वाली जो ड्रेस है, जो हमारी मेन ड्रेस है, जो हमेशा आगे जाती है, आज हम जाने अनजाने में उस पे हमारे बहुत दाग लग गए। और इस वजह से जो हम रोज कहते हैं, हमें प्रेयर्स में रोज बताया गया, हम रोज पढ़ते और बोलते भी हैं कि तन मन धन आपका, मेरा क्या है तेरा तुझको अर्पण। रोज लगभग हम सभी ने ये गीत सुना है, पर सच्ची में हम करते नहीं, कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बोलते जरूर हैं कि तन मन धन आपका है, और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद हमारा हो जाता है ना, महसूस करते हैं हम लोग कि हमारा ही है, उनको हम देते नहीं है। बस आज एक और शिफ्ट करना है अपने आप को, एक शिफ्ट ये करना है कि सच में तन मन धन आपका है, तो फिर उसमें मिक्सचरिटी नहीं होगी। परमात्मा कहते कि बच्चे, जब आप सभी चीजें मुझको दे देते तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर मेरा आप यूज करते हैं तो मेरे पास क्या है? उनके पास तो गुण है यूज करने के लिए। कौन से गुण है? सुख शांति प्यार, है ना? हम पढ़ रहे थे ना 7 गुण, रोज ही लगभग पढ़ लेते हैं। वो 7 ही गुण हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, वो परमात्मा का है। और हम सब अगर उसको यूज करते चले जाएं, वो हमारा भी है, क्योंकि हम उनके डायरेक्ट बच्चे हैं। तो वो बढ़ता चले जाता है, तो जब बढ़ता चले जाता है तो जीवन में वो उपयोगी होता है। इसी जीवन नहीं, अगले कल्प तक आने वाले, परमात्मा कहते लगभग 21 जन्मों तक आपका ये ज्ञान धन, शक्तियां, विशेषताएं, आत्मिक शक्ति और आत्मा के गुण आपको अगले 21 जन्म, यानी कि एक तो ये जन्म और अगले 20 जन्म, 2500 साल स्वर्ग में अधिकारी या राज करने के लिए मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे चलते 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 हमें फिर ये ज्ञान इस समय मिल जाता है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आप ट्रस्टी बनकर चलें। ट्रस्टी कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का कोई कार लेके आते हैं या घर में कुछ सामान लेकर आते हैं, तो कितनी अच्छे से यूज करते हैं ना उसको, हर चीज को बहुत किफायती से। ऐसे ही ट्रस्टी बनकर यूज करें इस समय को, ये जो समय आपको मिला है ना, इस समय को, इस शक्तियों को, ये जो शक्ति आपको मिली है, आत्मिक शक्ति, इसको ट्रस्टी बन के यूज करें। अभी तो हम थोड़ा सा कुछ मिक्सचरिटी कर चुके हैं, ये ड्रेस गंदा कर चुके हैं,
कोई बात नहीं है, ये ड्रेस साफ कर रहे हैं, पर अब हम दिन भर भी ध्यान रखें। एक तो है हम पीछे चीजें साफ कर रहे हैं, पर उसका क्या कि पिछली वाली चीजें साफ कर रहे हैं और रोज नई चीजें लगा रहे हैं, ये तो करेक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो करेक्ट नहीं है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, आज से बस एक स्टेप और लेंगे कि दिन भर इस ड्रेस का ध्यान रखना है। कैसे? जैसे हम इस फिजिकल कपड़े का, इस फिजिकल शरीर का ध्यान रखते हैं, अब अंदर जो ड्रेस जो आगे जानी है, जो हमेशा आगे जानी है हमारे साथ, उसका ध्यान रखेंगे, कहीं कोई दाग नहीं आए। तो दाग कैसे होता है? मानो किसी को देखा और उसके बारे में सोचने लगे कि अरे ये तो कैसे कर रहा है, इसको बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, अभी क्या बोलूं इसको, क्या कहना है। क्या हुआ? उन्होंने तो एक बार ही करा, उनकी कोई आदत है, मान लीजिए। अब हमने उसको देख लिया, तो हमारी क्या आदत है, हमें ये चेक करना है। ऐसा तो नहीं हम उनकी आदत की वजह से हमने अपनी आदत खराब कर ली, हमने अपनी ड्रेस पे दाग लगा लिया। फिर सोचते सोचते कई बारी बहुत दिन सोचते हैं, कुछ घंटे कुछ महीने तक भी सोच को लेके जाते हैं, कई बार तो बहुत साल भी निकल जाते हैं। आज से अटेंशन कि मेरा ये ड्रेस खराब नहीं होना चाहिए, बस एक ही अटेंशन, मुझे मेरी ड्रेस पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैं ये ड्रेस हूं, ये शरीर मेरा सूक्ष्म शरीर जो आगे चले जाता है मेरे साथ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म चीजें नहीं सोचनी। जैसे कई बार कई लोग सोचते हैं कि ये मेरी बीमारी तो मर के ही ठीक होगी। अभी देखो एक और प्रॉब्लम, हमने ऐसा सोच लिया कि मर के ठीक होगी, यानी कि मेरा इस ड्रेस से जो भी कुछ है वो अंदर वाली ड्रेस पे चले गया। मतलब मैंने अपनी डेस्टिनी में ये चूज करा कि ये ड्रेस, मेरी जो बीमारी है वो आगे चले जाएगी, क्योंकि मर के नहीं जाती, ये शरीर तो ऊपर वाला ड्रेस है, जैसे आप ये चेंज करते ये चेंज करोगे, पर अंदर जो दाग लग गए हैं वो अगली वाली ड्रेस पे भी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने इनर वेयर पहना है, इनर वेयर पे कुछ कलर लग गया, तो ऊपर की ड्रेस पे भी वो कलर लगता है। जैसे हम कुछ दिन पहले भी पढ़ रहे थे कि सबसे पहले बीमारियां सूक्ष्म शरीर में आती और उसके बाद ऊपर के, यानी कि ये हमारा फिजिकल बॉडी में आ जाती है। तो अगर हम सूक्ष्म शरीर का डेली ध्यान रखें तो ऊपर वाला जो शरीर है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा और नई चीजें जो है नहीं लगेंगी। अब हमें एक कदम मास्टर रचयिता बच्चों को ट्रस्टी बनकर उठाना है। उनकी दी गया ये शक्तियां, ये सूक्ष्म शक्ति, समय, ज्ञान, धन सूक्ष्म शक्ति है। क्यों समय बोलते हैं ना, आज मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, अरे आज तो बहुत ही गंदा समय है। तो शक्ति हुआ ना, समझना है, साइक्लिक है, बस एक कदम उठाना है। और आज का ये जो दिन है ये बहुत सुंदर है। ये तो हम पढ़ते हैं सुनते हैं रोज ही कि हर दिन हर समय सुंदर है, क्योंकि संगम युग का हर पल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम स्लीप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए सुंदर है और इसीलिए कल हमने सोच के बारे में पढ़ा कि आज हमें अपनी इस सोच को थोड़ा और रिफाइन करने की जरूरत है। स्लीप मैनेजमेंट हमारा अपने लिए कि किस प्रकार हमारे सोने के पैटर्न है, जो जो हम पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्लीप साइकिल के बारे में, कितने समय की होती है, कौन से समय से शुरू होती है। हम इसमें समझेंगे डीप स्लीप के बारे में, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, राइट टाइम कौन सा होता है सोने का, और चार्जिंग ऑफ माइंड, हमारा जो मन है उसमें ऊर्जा कैसे भरती है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी अभी हम देख रहे हैं स्लीप मैनेजमेंट के अंदर।
आप सब बहुत ध्यान से इसको समझिए। जो भी आप सब बैठे हैं, सुबह उठकर आए हैं, तो अब सोना नहीं है, जागना है, इंपॉर्टेंट है। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे इसको समझें कि जब आप किसी नॉर्मल मीटिंग में भी जाते हैं तो बहुत सज धज के, इंपॉर्टेंट मतलब नहा धो के फ्रेश होके आते हैं, जाते हैं ना किसी मीटिंग में। तो अपने आप को मान लीजिए किसी वीआईपी से मिलना है तो और ही ज्यादा हम लोग तैयार होके जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश लगना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक होना चाहिए, ऐसा ही सोचते हैं ना। तो परमात्मा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बच्चे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति परम धाम से रोज आपको पढ़ाने आते, विश्व के सबसे बड़े नियंता, हाँ, वीवीवीवीवीवीआईपी, कि आप वीवीवीवीआईपी बच्चे जितने भी वीआईपी हो उनसे सबसे आगे है ना। विश्व शक्ति के बच्चे तो आगे ही होंगे ना। रोज सुबह उठकर आप उनका दिया गया ज्ञान पढ़ने आते, गॉडली स्टूडेंट इसीलिए कहलाते हैं। तो कुछ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फ्रेश रहें, अवेक रहें। पिछला 1 महीना हो चुका है, 21 दिन में कोई भी नए पैटर्न बन जाते हैं। परमात्मा ने बहुत कैलकुलेशन से शायद आपका ये बैच शुरू कराया। बेसिक कोर्स है पर बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं इसमें, जो हम लोगों ने बहुत बहुत साल बाद पढ़ा, आप लोग बहुत बहुत पहले पढ़ रहे हो। तो ये इस दिन की मुबारक पल है। ये परमात्मा कहते हैं ना, वरदान है संगम युग को। तो ये वरदान है इस समय को कि आप सब कितनी आगे बढ़ गए हैं। 21 दिन से हम आगे बढ़ गए, इट मीन्स पैटर्न तो अभी रेडी है, स्लीपिंग, सोने का। तो अब हमें थोड़ा जागरूक होना है, टेंशन रखनी है कि अब जो आने वाला समय, अभी जो चल रहा है इस सेशन के लिए, बहुत ध्यान से सुनना है। जहां लगता है कि आपको कुछ बात करनी है, जरूर पूछनी है। आप अपनी इस ड्रेस को सही करने में लगे हुए हैं, मन में ऊर्जा भर रहे हैं। अगर मन में ऊर्जा भरेगी तभी आत्मा अपनी ड्रेस के बारे में टेंशन में रहेगी। आत्मा, मैं आत्मा, अटेंशन में रहना है दिन भर। ऐसा ना हो पीछे वाला भी सफाई तो हो रही है और आज आगे इस दिन की कमाई खराब हो रही है। कमाई मतलब कर्मों की कमाई, मैं सूक्ष्म कमाई की बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म धन की बात कर रहा हूँ, स्थूल धन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन। और हमें याद है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की। ये सभी भूत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही छुपे होते हैं, परमात्मा कहते भी हैं। और हम सब ने सुना है गीता में भी कि परम शिक्षक है ना, बोलते हैं उनसे अच्छा कोई काउंसलर नहीं है। भगवत गीता में क्या था, अर्जुन जो हम सभी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको अर्जुन बताया गया। और कृष्णा अर्थात परमात्मा, कृष्णा परमात्मा नहीं है, कृष्णा एक रूप दिया गया, करेक्टर जो हमने पढ़ा था, उनके द्वारा ये ज्ञान बताया गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं। पर वो एक करेक्टर है। समझना ये है कि उसमें क्या बताया गया। टीचिंग की तरफ ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई काउंसलर नहीं है, उनसे बड़ा कोई टीचर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो काउंसलर है ना सबसे बड़े, वो सबसे ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड मन के भूतों पे काम करते हैं और बात करते करते मन के भूत भी भगा देते हैं। अभी भाग रहे हैं ना हमारे भी मन के भूत। तो हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग और क्लीनिंग की, उसमें भी ये भी आ रहा है बात। क्या बात आ रहा है? हमारा स्लीपिंग साइकिल, हमारा स्लीप मैनेजमेंट,
बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट टाइम, ये सब उसके अंदर है। तो और ही ध्यान से समझना है। क्लीनिंग चल रही है। आज हम देखा गया, साइंटिस्ट भी बताते, मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स और मेडिकल साइंटिस्ट भी बताते कि आज हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं या सोने का तरीका जो है या सोने का जो समय है वो कुछ डिस्टर्ब हो गया है। ज्यादातर आत्माएं आज ठीक से सो नहीं पाती हैं। क्यों? वो तो अभी हम देखने वाले हैं। और इसकी वजह से दिन भर उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। पहली चीज तो याद रखने की बात, उनकी याददाश्त बहुत वीक होती जा रही है। 10 मिनट पहले जो बात हुआ वो भी उनको याद नहीं रहता है। ऐसी भी चीजें देखी गई। कुछ आत्माओं के सोचने का तरीका अर्थात थॉट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहते हैं कि इस समय WHO ने भी बताया और आप सभी जानते हैं, हमने पहले दिन भी बात करी थी कि अभी आफ्टर कोविड तो 95 थॉट पर मिनट तक चले गए हैं कुछ लोगों के। वैसे तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 पर मिनट थॉट होते थे, फिर 60 हुए, 80 हुए, अभी 95, 80, 95, 100 तक पहुंच गए। अर्थात बोलते हैं डिप्रेशन में जाती जा रही है जनता। 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी भी डिप्रेशन ही बताया गया। और ये भी बताया गया, WHO ने ही बताया कि अभी इस समय मेरे ख्याल से 4 में से कोई एक या 5 में से एक डिप्रेशन के शिकार है। डिप्रेशन का अर्थ ही है कि हमेशा माइंड अवेक स्थिति में रहता है, कहीं पर शांति की स्थिति उसको महसूस नहीं होती है। अर्थात थॉट बहुत ज्यादा चलते हैं, उस पे कंट्रोल नहीं हम कर पाते। अक्सर पिछले 3 दिनों से अक्सर देखिए, लगभग रोज ही हम बात कर रहे हैं कि अभी सृष्टि पे कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे पॉल्यूशन नहीं है। पंच तत्वों में एक और पॉल्यूशन अब है जो नहीं, कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं, वो थॉट का पॉल्यूशन है। आत्माएं बहुत वीक है। प्लैनेट पे इस समय वाइब्रेशन बहुत लो हो रही है। लो वाइब्रेशन की वजह से आत्मा की सोचने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। हर पल हर पल हर पल। इस वजह से इसने जो रिफ्लेक्ट करा सोच, वो ये रिसीव कर रहा है दूसरी आत्मा। हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि हम सभी आत्माएं माइंड लेवल पे कनेक्टेड हैं। याद होगा आपको कि जो एक काम कर रहा होता है कहीं, उसको दूसरा काम, दूसरी आत्मा कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कॉपी हो जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया और वो एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो ये जू जिसको बोलते हैं, जहाँ पे चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, तो वहां वो विभाग एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इंडिया के बाहर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हुआ बंदरों पर, उसके बाद इंसानों पर भी किया गया। हुआ ये कि एक बंदर को वहां पर कुछ संतरा या कोई ऐसा फ्रूट मिला। अब उसने देखा कि जब वो उसको ऐसे खा रहा है डायरेक्टली छिलके के साथ, तो उसको कुछ उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो उसने क्या करा, उसके छिलके को पील ऑफ कर दिया और खाया। और उसी जहां वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उससे बहुत दूर, पता नहीं 1000-2000 किलोमीटर दूर, ये सेम एक्सपेरिमेंट वहां भी देखा गया, चल रहा था। रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब पे कहीं मिल भी जाएगा। तो वहां जब बंदरों का एक ग्रुप ने संतरे को छील के खाना पसंद करा, अभी यहाँ पर भी ये संतरे या कुछ ऐसा फ्रूट पड़ा है, वहां किया, उसके कुछ सेकंड बाद ही, 10 सेकंड या 30 सेकंड बाद ही दूसरे ग्रुप ने, जो इतनी दूर था, पहले उन्होंने भी संतरे को ऐसे खाया पर नहीं, उसको छील करके खाया। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे कुछ ही दिन पहले बात हो रही थी कि लास्ट 2020 में कहीं यूएस में कहीं पर
एक पुलिस वाले ने गर्दन पे पैर रख के किसी एक इंसान को, लगभग मेरे ख्याल से शायद डेथ ही हो गया, और उसके 3 दिन बाद इंडिया में 2 जगह ये हादसा देखा गया। हम माइंड लेवल पे सब कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी से एनर्जी कनेक्टेड है। ये तो हम पढ़ते भी हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। इस समय हर आत्मा बहुत फियर से, या कहीं इनसिक्योरिटी से, या कहीं एंगर से, कहीं ना कुछ परसेंटेज ऑफ विकार सभी आत्माओं के अंदर आ गए हैं। इसमें हम डिनाई तो कर नहीं सकते हैं, ये तो आप महसूस भी कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए तो आपके घर में अगर 5 लोग रहते हैं, 5 आत्माएं रहती हैं, तो 5 आत्माओं की जो एनर्जी लेवल है वो उस घर का एनर्जी लेवल होता है मिलाकर, है ना। उसको जोड़ दीजिए तो वो कॉन्शियस लेवल जो होगा वो वहां का एनर्जी लेवल होगा। अब एक बिल्डिंग में 10 घर हैं, तो 10 घर में मान लीजिए 40 लोग रहते हैं, 40 आत्माएं रहती हैं, तो उनका जो कॉन्शियस एनर्जी लेवल होगा वो पूरे उस ओवरऑल बिल्डिंग का लेवल होगा। ऐसे ही इस प्लैनेट पे जितनी भी आत्माएं हैं उनका इस समय का वाइब्रेशन लेवल बहुत डाउन है, और इसीलिए वाइब्रेशन डाउन होने की वजह से सोचने का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं। और इसीलिए आज बैठे बैठे भी हम सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि हमारे सोच में क्या हो गया कि एक तो थॉट 4 तरीके के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। तो बता रहे थे, आप भी में से कुछ बता रहे थे कि आज हम नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा हमारे अंदर चल रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि हम ठीक से सो भी नहीं रहे, या यूं बोले कि ये थॉट चल रहे हैं तो ठीक से नहीं सो रहे हैं। मतलब फिर से एक लूप आ गया। कल एक लूप पढ़ रहे थे ना हम, अभी कहीं तो लूप को ब्रेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ऐसे ही घूमते थोड़ी रहना है। अब तो ब्रेक करने का समय है, क्योंकि आप पावर भर के ब्रेक कर सकते हैं। अब आपके पास एक बहुत सुंदर टूल है, वो है मेडिटेशन। परमात्मा से शक्ति भरिए अपने अंदर और उस लूप को फिनिश कर दीजिए, कहीं ब्रेक कर दीजिए, और अंदर उसको फिर धीरे 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 हम चेंज कर दें। तो हम बात कर रहे थे कि जो सही से हमारा ये ब्रेन, हमारा मन जो सो नहीं पा रहा है, या क्या कर रहा है जब हम लेटे हुए हैं, हम सोच रहे हैं हम सो रहे हैं, पर सुबह उठते हैं तो। अच्छा, एक सच्ची एक बात बताओ, किसका सुबह उठ के दोबारा से सोने का मन करता है? बताइए, सच में बताइएगा। अरे आज कोई है नहीं क्या उधर? कुछ लोग तो नजर आ रहे हैं मुझको। बताइए, कौन है जिसको उठने के बाद दोबारा से सोने का मन करता है? मन नहीं करता भैया, पर आजकल उठने के बाद दोबारा नींद आने लगती है। उठने के बाद दोबारा से नींद आ जाती है, ऐसी महसूसता होती है। पहले तो नींद ही नहीं आती थी, पर अब हम्म, नींद तो बहुत अच्छी आती है, पर उठ भी जाते हैं हम्म। अमृत बेला। फिर उसके बाद में अभी जैसे आपका क्लास चलता है, फिर उसके बाद 6 बजे वापस लगता है कि बैठे बैठे ही नींद आने लग जाती नींद आने लगती है। है। हाँ, अब चलिए। नींद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो नींद आती नहीं थी, और अब ये ऐसे है कि जब से ज्ञान में आए तब से इतना नींद आता है। हम्म, हम्म। वो तो अकाउंट है हमारा, वो पूरा होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हम बहुत सालों से सोए नहीं है, तो वो अकाउंट हमारा पूरा होता है। पर अब हमें उसको भी भरना है, और हमें अपने आज को भी ठीक करना है। दोनों काम साथ में करने हैं ना, क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। इस चीज को लेके बहुत परेशान है, कई नहीं नहीं नहीं, कहने परेशान से नहीं होना कितना है। नींद क्यों आता है, क्यों आता नहीं, है। परेशान नहीं होना है, उस क्यों का मुंह भी आंसर धो अभी के आपने। आते हैं, आके बैठते हैं, चलते फिरते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सुबह में आधा 1 घंटा सो ही लेते हैं। देखिए, एक होता है कि आप रेस्ट ले रहे हैं, एक होता है आप बैठे बैठे सो रहे हैं। हाँ, दोनों में वैसे ही हो डिफरेंस है। रहा है। वैसे ही दोनों, हाँ। बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो उसके लिए अभी हम बात करेंगे, उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो अभी हम वापस से शुरू करते।
कि हम ये जो बातें कर रहे हैं कि क्यों हमें ऐसा नींद आ रहा है, या क्यों हमारा ये जो सोच है ये चल रहा है। एक तो है कि समय ऐसा है कि बाहर का जो थॉट पोल्यूशन है हमारे ऊपर इफेक्ट है, क्योंकि करेगा ही। जैसे आज हमारे पंच तत्वों में पोल्यूशन तो हो रहा है ना, हर जगह हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं बची। पर अब हम इसके लिए क्या करें, वो अब हमें सुनना है, समझना है, और बीच में कहीं ऐसा कोई पॉइंट लगता है उसके लिए बात करना है। आज ऐसे बिना लिए कुछ जाना नहीं है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल डेटा भी लेकर आएंगे, जरूरी भी है, और उसको समझेंगे भी। जो अभी थॉट्स की हम बातें कर रहे थे, ये फ्रीक्वेंसी आत्मा की तरफ से, देखिए हम एक इम्पल्स सिस्टम में चल रहे हैं। किस प्रकार से आत्मा काम करती है, शरीर को चलाती है। आत्मा यहाँ पर है, ब्रेन में थॉट्स इम्पल्स हो रही है, उसकी वजह से ब्रेन कोई डिसीजन लेता है। थॉट के लेवल पे पहले आता है, थॉट के लेवल पे ही पहले शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे हमारा बॉडी उसको रिएक्ट करता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर को चला रही है, कोई और तरीका नहीं है। यहाँ से एक इम्पल्सिव एनर्जी जनरेट होती है, आत्मा से ब्रेन में जाती है, मन आत्मा का वो जनरेट करता है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन से पूरा ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सभी सिस्टम हमारे कार्य करते हैं, शरीर को कंट्रोल करते हैं। हमारा जैसे अभी हाथ उठाना है तो ये कंट्रोल होना है, अभी मुझे सोने जाना है ये कंट्रोल होना है, इस तरीके की सारी फंक्शनैलिटी कंट्रोल होती है। पर आज ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसीलिए हमारा कंट्रोल भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है ना। कई बार ऐसे बोल देते हैं ना कि अरे मेरा हाथ उठ गया। क्या देखा गया कि हम आजकल हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। जैसे कुछ पर्सनली कुछ लोगों को तो मैं ही जानता हूँ, वो देखते कहीं और है, चलते कहीं और है, और उनका हाथ कहीं कुछ और काम कर रहा होता है। इस वजह से जिस टाइम वो जिस समय जिस काम को कर रहे हैं, उस काम में कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर हम बोलते हैं भूल गए। जैसे मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, और रूम से बैठे थे, अभी वहां पे काम खत्म हो गया, तो दूसरे रूम में जाएंगे, तो उस रूम का हमने लाइट फैन ऑन कर दिया था जब बैठे थे, जरूरी है, पर जब दूसरे रूम में गए तो बंद करना ही भूल गए। पर वो तो बाहर भूल गए। ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। हमने अंदर एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करा अपने आप को फिजिकली, पर अभी पुराने टास्क के विचार अंदर चल रहे हैं, हमने उसको स्विच ऑफ नहीं किया। और आज ऐसे ही एक टास्क से शिफ्ट होके दूसरे, उसके भी विचार, फिर जब दूसरा कर रहे थे तो तीसरे, उसके भी विचार, फिर चौथे, उसका भी विचार, और फिर जब रात को सोने जाएं तो सारे विचार आते हैं। हम थक जाते हैं तो लगता है कि शरीर सो रहा है। पर आपको ये जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आज हम परमात्मा हमें बताते कि बच्चे, कलयुग में आपको पता ही नहीं है कि कैसे सोया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डीप स्लीप आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, अति इंद्रिय सुख जिसको बोलते हैं, या चार्जिंग जिसको बोलते हैं, या बिल्कुल थॉटलेस स्लीप जिसको बोलते, वो अनुभव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिन भर शिफ्ट होती हैं चीजें, टास्क आफ्टर टास्क, सीन आफ्टर सीन, सीन आफ्टर सीन, दिन आफ्टर दिन, हर चीज तो चेंज हो रही है। ड्रामा का हर सीन चेंज हो रहा है, एक भी सीन दूसरे सीन से मतलब कहीं पे भी एक जैसा कोई सीन नहीं है, हर सीन चेंज हो रहा है। पर हम अंदर से पीछे सीन में ही फंसे हुए हैं। जैसे एक रूम का लाइट फैन ऑफ नहीं करा, वो चल रहा है, हम दूसरे रूम में चले गए हैं। क्यों नहीं, क्यों ऑफ नहीं किया? क्योंकि अटेंशन नहीं था, वो तो बाहर की बात है। ऐसे ही अंदर हमने बहुत सारी चीजें अभी सेटल नहीं करी है, डिस्टर्ब है, और वो हमें करनी ही है।
इसीलिए अक्सर बात होती है कि पेन पेपर लेके उनको नोट करना है। तो हम जो बात कर रहे हैं, जो थॉट्स हमारे चल रहे हैं, कितना, अगर हम 35-50 थॉट्स होते हैं तो उसको स्ट्रेस बोला जाता है। वो मेंटल स्टेज की तरफ हायर ऑन मेंटल या कुछ ऐसा बताया जाता है। माइंड हर पल कुछ कुछ सोच रहा है, चल रहा है, और आज तो नेगेटिव ज्यादा कई बारी, या फिर कुछ चीजें बस चलती जा रही हैं, पता नहीं है, अननोइंगली हो रहा है उससे सब चीजें। इसको गामा स्टेज बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। थोड़ा और नीचे आ जाएं तो 17 से 30 थॉट अगर 1 मिनट में चलते हैं तो बीटा स्टेज बोला जाता है। इसको एक्टिव, यहाँ पे माइंड हमारा एक्टिव है, सोच रहा है ना, और बिजी है, शांति अभी नहीं है, चल रहा है कंटिन्यू, ये अभी बातें हो रही हैं थॉट्स की अभी बस। उसके बाद अगर और नीचे आते हैं हम स्थिति में, तो 3.5 से 8, 3.5 क्यों बोले, मतलब कि एक आधा थॉट, मतलब कभी कभी बोलते ना एक आधा आ जाता है, तो ऐसा थॉट चल रहा है बस। इसको पहले तो 17 से 30 के बाद आया 8 से 17 के बीच के थॉट लेवल, अल्फा स्टेज बोला गया। इसको फिर भी थोड़ा शांति की स्थिति बोली जाती है, शांत है, रिलैक्स है, पर अभी थॉट चल रहा है। उसके नीचे और आओ तो 3.5 से 8 थीटा स्टेज बोला जाता है। ये वो स्थिति है जो आप अभी जब मेडिटेशन करते हैं ना, डीप मेडिटेशन में, वो महसूस करते हैं उस स्थिति को। इसीलिए आप लोग सभी बोलते हैं कि हाँ मेडिटेशन करके हमें अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके थॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं। बस जो यहाँ से बताया जा रहा है वही आत्मा सोच रही है, वही देख रही है, तो रिलैक्स फील कर रही है। इसी में आप स्लीप में जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप बोलते हैं ना हम मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं या क्लास सुनते सुनते सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, माइंड सिर्फ उतना ही सोच रहा है, अभी पीछे का कोई क्लटर अभी नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो है बहुत शांति वाली है, जा रही है यहाँ से। परमात्मा का ज्ञान बहुत शांति वाला है, एक एक शब्द बहुत पावरफुल है। तो पावरफुल शब्द जब जा रहे हैं तो माइंड थोड़ा थोड़ा डीप डाउन रिलैक्स होता जा रहा है। ऐसा ही है डेल्टा स्टेज, जो 0.5 से 3.5 थॉट हमारा 1 मिनट में चलता है। इस स्थिति को बेस्ट स्थिति माना जाता है। यहाँ पर याद है आपको, पहले बोलते थे लोग घोड़े बेच के सोना, ऐसा कुछ सुनते थे ना हम लोग। ये वो स्थिति है जब हमें कोई सपना नहीं आता है, हमें इस बॉडी की महसूसता ही नहीं होती है। ये जो स्थिति बोला जाता है डेल्टा स्थिति, यही है हमारे सोने की राइट स्थिति, जहां पे हमारी चार्जिंग होती है। ये जो ब्रेन वेव है, अगर इसको ईसीजी से देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जरा आप, अगर हम बात करें जहां पे हमारे 35-50 थॉट, अब तो 80 तक भी चले गए हैं कुछ कुछ के, उनको तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति बताया जाता है। अगर आप देखें 35 से 50 वाला गामा, तो नीचे वाला अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये गामा वाली स्थिति पे देखिए आत्मा कैसे थॉट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कैसे, मतलब मन बस कंट्रोल में नहीं है। ये वो स्थिति है जब सुसाइड करने का मन करता है। ये वो स्थिति है जब सो रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, पर सो नहीं पा रहे हैं। ये वो स्थिति है जब हम कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन है, अंदर से पसीना आ रहा है। ये वो स्थिति है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जैसे हमें कोई कुछ कर देगा, ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं। ये आत्मा की सबसे वीक पोजीशन है। मन इस समय इतना वीक है कि बाहर कोई अगर घटना सामने आ जाए तो वो डिसीजन नहीं ले सकता है। आज हमें बहुत ध्यान से इसको समझना है। मैं इसीलिए इसको हो सकता है आज और कल में खत्म करूंगा, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है।
पर अगर हम समझेंगे तो बेनिफिट है इसमें। ऐसे ही अगर बीटा वाली ईसीजी को देखें जरा, जिसमें 17 से 30 थॉट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रीन कलर में देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर कि थोड़ा कम है, नीचे बहुत ज्यादा है, ऊपर थोड़ा सा कम है, यानी कि थॉट चल रहे हैं बट ठीक है, थोड़ा कम है, कंट्रोल में हो सकता है। ऊपर 8 से 17 वाली स्थिति देखिए अल्फा वेव की, ये और थोड़ा कम हो गया अभी। थीटा वेव को देखिए 3.5 से 8 थॉट 1 मिनट में, अभी ये ठीक है, मेडिटेशन करके यहां तक पहुंच गए। फिर 3.5 यानी कि 0.5 से 3.5 थॉट बस 1 मिनट में, ये है डेल्टा स्थिति। हम लोग क्या करते हैं आज कि गामा स्टेज पे सोने जाते हैं, तो वो डेल्टा स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए पता है आजकल हम अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या फिर कोई मेंटल हेल्थ वाले कोई डॉक्टर होते होंगे, मुझे पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, उनके पास जाते हैं, तो जो हमें दवाइयां 5 ही तरीके की दवाइयां होती हैं उनके पास मैक्सिमम, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उनके पास। कोई वो न्यूरो डिसऑर्डर ऐसे कुछ कहते हैं शायद उसको, उनके पास 5 ही तरीके की मेडिसिन है और उससे कुछ नहीं होता है, पता है, ओपनली बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने खाया है वो सब 1 साल तक लगभग, कुछ नहीं होता है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को बस थोड़ा नम करने की कोशिश करते हैं, हमारे मन को और थोड़ा वीक करने की कोशिश, मतलब नींद आ जाए, पर आती नहीं है। जिसका हाल इस समय बुरा हो ये गामा स्थिति पे, उसको नींद नहीं आती है, उसकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं और ड्रामा का एक एक सीन चेंज होता जा रहा है। पिछली वाली परेशानी सॉल्व नहीं हुई और आगे एक और खड़ी है, तो वहां पे हमारा बॉडी जो है बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जिसको आप मिर्गी बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है, कई बार हमारा मतलब हम मन जो है रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, माइंड कैसे चलना है, बेहोश हो जाते हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कुछ काम कर रहे हैं, मतलब एकदम से ऐसी बहुत जर्क लग जाता है बॉडी पे, गिर जाते हैं, हिलने लगती है बॉडी, माइंड बार बार ही इम्पल्स, मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्या होगा सोचो तो सही। कोई तो कहीं कहीं मशीन को भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं हम लोग, देते हैं ना। आप एसी चलाते हैं, है ना, तो मान लीजिए बहुत गर्मी की दिन है, गर्मी की जगह पर रहते हैं, 24 घंटे एसी नहीं चलाते हैं, उसको भी रेस्ट देते हैं 2-4 घंटे का, पर पता नहीं हम क्यों नहीं रेस्ट लेते हैं। अभी नहीं करेंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे। आज रुक के सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज हम जो टीवी देखते हैं, एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, 1 मिनट में 60 स्क्रीन चेंज होती है, 60 स्क्रीन 1 सेकेंड 1 मिनट में। कैन यू इमेजिन? 1 मिनट में। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं एमबीए का स्टूडेंट और हमारे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में हमें ये सिखाया और पढ़ाया जाता है। 60 स्क्रीन 1 मिनट में चेंज हो रही है, जहां पे वो हम देख रहे हैं रोज, रात को सोने से पहले भी देखते हैं। क्या हो रहा होगा आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? फिर कहते हैं कि थॉट आ रहे हैं, थॉट क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं, रॉ मटेरियल है वो, तो अंदर तो मन तो हमारी फैक्ट्री है इसकी, है ना। रॉ मटेरियल आप डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो तो क्या करेगा? वो उसका काम है, मशीन तो चलनी है, क्या करेगा? वो चलेगा ना, वो चल रहा है। आप सोच रहे हो थॉट आ रहे हैं, उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप गाने सुन रहे हो। कई बारी मैं देखता हूँ, मैं भी ये गलती करता था, आप अकेले नहीं हो। पढ़ाई के समय गाने सुनता था, आज उस गाने से पीछा छुड़ाते हुए मुझे 1 साल हो गया, आज तक नहीं छुड़ा पा रहा हूं, मालूम है। मुझे हर शब्द पे एक गाना याद आता। योगी को
माइंड उसका साइलेंट होना चाहिए। अब जाके इसको कंट्रोल मेरे से हो पा रहा है। अब जाके मैं पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहा हूं, रोज। आज मैं उस गाने को स्टॉप कर पाता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर हमेशा एक गाना ही चलता रहता था, मालूम। हर पल एक गाना चल रहा है। मान लीजिए एक लाइन कोई भी गाने की सुन रही, बस चल रही है रिपीटेडली, उसके ऊपर मैं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। और ये कैसे हुआ कि जब ड्यूरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एमबीए हॉस्टल में थे तो गाने तो चलते ही रहते थे। आप सभी को पता है हॉस्टल में क्या क्या होता है। और चल रहा था और पढ़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पर मन गाना सुन रहा है। पढ़ाई तो हो रही है, राइट है ये बात। हम सोच रहे हैं कि ये हम अकेले नहीं है, मैं एक बैकग्राउंड में कुछ है मेरे। बट प्लीज अटेंशन। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अभी तो जब इंजीनियरिंग एमबीए करते हैं तो क्या 18 20 22 साल के होते होंगे, पता नहीं। उसके बाद जो बाहर के हालात हैं कैसे चेंज हो रहे हैं, अटेंशन दीजिए। आप अगर आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज आज अटेंशन में लाइए उनको कि क्या हो रहा है। नहीं करना है ऐसा। पढ़ाई मतलब पढ़ाई होती है, जो 2 4 घंटे पढ़े और अपना खत्म हो गया। जो भी 8 मान लीजिए 8 घंटे का काम है, खत्म करा ना, उसको उस टाइम पे खत्म करना है। गाने से आप अपने मन को वीक बना रहे हैं। और यही जब आप धीरे धीरे एजिंग में जाएंगे, फिर वो आपके साथ यही करेगा जो ये आप देख रहे हैं अभी नीचे वाली स्थिति। सो नहीं पाते हैं। कई लोगों को स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि थॉट आफ्टर थॉट। एक बीज होता है, जैसे मान लीजिए हम अक्सर बात करते हैं ना, सेब का बीज हम बोते हैं, सेब का वृक्ष उगता है। उस एक बीज से लाखों सेब लगभग आते होंगे ना, एक पूरी लाइफ टाइम में ट्री के एक बीज से। ये ऐसा ही है एग्जैक्टली। थॉट एक बीज है, उसके बाद तो फिर देखो फ्रूट कितने आते हैं। आज हमें यहाँ रुक के सोचना होगा, जो चीजें हम देख रहे हैं क्या सच में मेरे लिए काम की हैं। वीडियो आफ्टर वीडियो, वीडियो आफ्टर वीडियो, गाना आफ्टर गाना, मन इतना कमजोर होता जा रहा है। क्या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके लिए? परमात्मा कहते हैं कि ट्रस्टी बन के यूज करना है, ये शक्ति है। तो हम तो क्या कर रहे हैं उसका? लगता है जैसे हम खुद अपने आप को ही मार रहे हैं, डेली डेली मार रहे हैं। जैसे वो नॉनवेज खाते हैं, उनको मुझे एग्जैक्ट, एक होता है ना झटके से मार दिया, और एक होता है धीरे धीरे कुछ करके थोड़ा सा काट देते हैं उसको गर्दन से, और वो धीरे धीरे बेचारा मरता है तड़फ तड़फ के। ये कर रहे हैं हम अपने साथ तो। और फिर हम सोचते हैं कि सो जाएंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। आजकल न्यू जनरेशन को मैं देखता हूँ, मैं मेरे इर्द गिर्द मेरे छोटे भाई है, उसको अभी कहना छोड़ दिया। वो क्या 2 बजे सो, क्या कर रहे थे 2 बजे तक? गेम खेल रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? वो नेटफ्लिक्स पे क्यों? कि सुबह टाइम नहीं था। ठीक है, उसको मैनेज कर लीजिए ना आप, कोई मना नहीं है देखने में। मैनेज करिए उसको। कि कैसे हम करें? आपका ब्रेन इतना, अगर जितना ज्यादा डेल्टा स्थिति पे जाएगा उतना ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। तो आपका जो काम 12 घंटे में खत्म होना है, आप उसको 7 घंटे में खत्म कर सकते हैं। वैसे भी तो कर सकते हैं ना। फिर 2 घंटे आप अपना खेलिए, आपको खेलना है, कुछ कुछ देखना है, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस समय जो सोने का समय है, जहां से डीप चार्जिंग मिलनी है हमें परमात्मा से, हम वो समय सब जाग के काट रहे हैं। 2 बजे मैं उठता हूँ, वो मेरे बाद सोने जाता है, मालूम आपको। अभी मैंने बोलना छोड़ दिया उसको, अभी मैं देख के बिल्कुल अपनी ड्रेस नहीं खराब करनी मुझको। अभी पक्का करा दिया परमात्मा ने कि नहीं बच्चे, आपको अपनी ड्रेस खराब नहीं। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, आपने कह दिया। अब आपकी तरफ भी यही इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। मैंने आज आपको कह दिया है कि ध्यान दीजिए अपनी तरफ। आपका मन
बुद्धि, संस्कार, आगे जाना है। ये वीडियो गेम, ये टीवी, ये यूट्यूब, ये शरीर यही रहना है, आगे जाके ये है भी नहीं। कुछ दिनों बाद फिर क्या करेंगे हम? क्यों इतना भर रहे हैं हम उसको? मशीन है मन, वो सोचने की मशीन है, उसमें रॉ मटेरियल जो डालते चले जाएंगे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने भूख ना भी हो, आप खाना खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, तो फिर वापस क्या होगा आपको पता है क्या होता है उसके बाद? रुक के सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आप सोने चले जाते हैं। अभी देखते हैं ना हम क्या करते हैं आजकल, टीवी देखते हैं खूब सारा, मोबाइल देखते हैं, आजकल तो मोबाइल टीवी हो गया, वो देखते हैं और फिर हम सोने जाते हैं। आप अकेले नहीं, मैं भी ऐसे ही करता था कुछ समय पहले तक, 2012 से पहले ऐसा ही करता था। जब चिंता टेंशन होती थी तो सोच रहे नींद नहीं आ रही, टीवी देखते देखते सोते हैं, गाने देखते देखते सोते, गाने ईयर प्लग लगा हुए और सो रहे हैं। सुबह उठते हैं, कहाँ सोते हैं, वो दिन भर रात भर कुछ तो चलता रहता है मन में। और जब मुझे पता चला मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी। आज आपको पता चल रहा है, बस कोशिश करनी है। मेरा भी हुआ ना, आपका भी होगा। तो फिर क्या हुआ, अब और समझते आगे इसको कि हमारा जो स्लीप साइकिल है ना, पूरे समय में जो स्लीपिंग साइकिल है, अभी जो हम देख रहे हैं ना, गामा डेल्टा थीटा ये सब पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमारा स्लीप साइकिल एक आता है। स्लीप साइकिल जो है चार्जिंग की स्थिति जिसको बोलते हैं, जो कितनी देर हो रही है वो बात कर रहे हैं। जब हम डेल्टा स्थिति में जाते हैं ना, यानी कि 3.5 थॉट जब रह गए, मान लीजिए बस 0.5 थॉट रह रहा है, बस इतना रह रहा है, तो 20 मिनट चार्जिंग होती है बस हमारी एक स्लीप साइकिल में, 20 मिनट। और ऐसी 3 स्लीप साइकिल होती हैं, 2-2 घंटे की, लगभग 120 मिनट 130 मिनट, लगभग लगभग 2 घंटे मान लीजिए। तभी कहते हैं 6 घंटे 8 घंटे बोलते हैं ना हम लोग, वो इसीलिए बोलते हैं। तो एक जो डेल्टा स्थिति है, यहाँ बॉडी और मन अवेक था। डेल्टा स्थिति तक पहुंचते पहुंचते जब हम पहुंचते हैं, उसके बाद हमें 20 मिनट की चार्जिंग मिलती है। आज हमारी ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है मालूम। कईयों की स्लीप साइकिल बस 40 मिनट की है। कईयों की स्लीप साइकिल जो है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल बगल में रखा है, कोई नोटिफिकेशन है, वो उठ के उसको नोटिफिकेशन को एड्रेस करते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे गलती से। बगल में ही मोबाइल पड़ा है, आप सो रहे हैं, जैसे उसमें टन एक आवाज आती है ना, वो टन एक आवाज आने के बाद तो हमारे यहाँ कितना बड़ा पता नहीं क्या हो जाता है। हमें मालूम है कि उसमें जो नोटिफिकेशन है वो 99% वेस्ट है, पता है हमें, पर फिर भी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारा माइंड पता होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। सोचिए, क्योंकि हम सो नहीं पा रहे। आज का दिन सोचने का है। उसके बाद तो रात को चाय कॉफी और जो पी रहे हैं वो तो और ही अलग बात है, अभी तो उसके बारे में कल बात करेंगे हम लोग। ये जो स्लीप साइकिल है ना, 2-2 घंटे के 3 स्लीप साइकिल में हमारी नींद जो है होती है, जिसमें हमें टोटल, अगर हम कल इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आज ही बताता कि ये जो चार्जिंग की हम बात कर रहे थे, अभी छोटे से रूप में आज समझेंगे, फिर कल डिटेल में लेकर आएंगे। जो स्लीप साइकिल है, पहला स्लीप साइकिल जो है, अगर हम 12 बजे से पहले सोते हैं, यानी कि 8 से 12 बजे के बीच में, फिर दूसरा स्लीप साइकिल 12 से 2 बजे के बीच में, और तीसरा स्लीप साइकिल 2 से 4 बजे के बीच में होता है। अगर हम डेल्टा स्थिति में होते हैं, तो अगर ऊपर वाले
चार्ट को देखिए, 12 बजे तक हमें बस 20 मिनट की चार्जिंग मिलती है, जो मैक्सिमम चार्जिंग होती है पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में, ओनली 20 मिनट। फिर उसके आगे चलिए, 2 घंटे का साइकिल होता है, वो 12 से 2 बजे के बीच में, उसमें खाली 10 मिनट की चार्जिंग होती है। फिर उसके आगे चलिए, 2 से 4 बजे के बीच में 5 मिनट की ही चार्जिंग होती है मन की, यानी कि टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 35 मिनट होती है। और आज अगर हम 2 बजे के बाद सोने जाते हैं तो हमें जो डीप स्लीप की साइकिल की जो चार्जिंग जो हमें मिलनी चाहिए वो सिर्फ 5 मिनट मिलती है। और अटेंशन की बात यह है कि 4 बजे के बाद ये चार्जिंग नहीं मिलती है, क्योंकि हम भले ही हीरो बन गए हैं, पर सृष्टि अपने नियम से चलती है। पंच तत्वों से ये शरीर बना है। पंच तत्व 4 बजे उठने की तैयारियां कर चुके हैं, अर्थात हमारी सृष्टि में भी ऑक्सीजन साइकिल चेंज हो जाती है। ये मेरे पास यहाँ कहीं डायग्राम होना चाहिए, नहीं अभी नहीं है, पर ऑक्सीजन साइकिल के बारे में तो हम सभी ने क्लास 4th 5th में जरूर पढ़ा होगा ना, याद है ना आपको? क्या होता है कि न्यू नॉर्मल तरीके से भी बोलते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा जब पेड़ पौधों को छूने जाता है, बोलते हैं कि शाम के समय 5 बजे के बाद क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं बच्चे, इसको आप मत छेड़िए, पानी मत डालिए, पौधे सो गए हैं, बोलते हैं ना, याद है आपको? है ना? तो सो गए का अर्थ क्या है कि उस समय अभी तक जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, सर्कल हमारी पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था और ऑक्सीजन आउटपुट में दे रहा था, अभी ये रिवर्स हो जाती है साइकिल। सूरज चले गया है ना? अब हम जो पृथ्वी है मूव कर रही है, सूरज चले गया है। अब क्या हुआ कि रात के समय पेड़ जो ऑक्सीजन दे रहा था वो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। इसीलिए आप याद करो, गांव में आज भी कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोइए, भूत आ जाते हैं। वो कहने का पर्पस क्या था कि पेड़ के नीचे सोएंगे तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, अभी तो डेथ हो जाती थी, तो बोलते हैं भूत आ गया। उसको ऐसे जोड़ के समझाया गया, समाज को, सोसाइटी को मैसेज दिया गया। तो अभी 5 तत्व जो है 5 बजे सोने की तैयारियां कर, और उसके बाद आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ माय मन, आउट ऑफ टीवी, आउट ऑफ वीडियो गेम, आउट ऑफ गाने, हम उसको जगा के रखते हैं। कब तक? 12। अरे 12 तो अभी छोटा हो गया, बोले थे बस 12 ही तो बजे हैं अभी, अरे हम तो 11 बजे तो हम खाना खाते हैं, ऐसा भी कहते हैं हम लोग। और फिर 2 बजे हम सोने जाते हैं, फिर 2 बजे से सोचते हैं 8 बजे उठ जाएंगे या 6 बजे या 5 बजे, जो भी आप लोग सोचते होंगे उठ जाएंगे। पर 4 बजे तो पृथ्वी की साइकिल फिर से चेंज हो गई, सूरज आना आ गया है ना? अब क्या? जब सूरज आ गया तो बाहर सृष्टि सब जागनी शुरू हो गई है, पंच तत्व जाग गए हैं, पंच तत्व से ही ये शरीर बना। तो इसको आप सुलाएंगे भी तो भी चार्जिंग नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो आपको पढ़ाई पढ़नी है वो 4 बजे उठ के पढ़िए। याद है ना आपको, हम लोग बचपन में क्या सुनते थे कि जल्दी उठिए, वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ऐसा कहते थे। पर अभी हमने चेंज कर दिया है। पर इसका एक और सिग्नल हमारी प्रकृति में है, जब 8 और 9 बजते हैं रात के, तो आपको यॉर्निंग यानी कि उबासियां आनी शुरू होती हैं। अभी कुछ लोगों को तो दिन भर आती हैं, क्योंकि सोते नहीं है ना रात को टाइम से, तो दिन भर आती रहती है ना? पर 8-9 बजे रात को आती है उबासी, सिग्नल आता है कि हमें सोना चाहिए, पर हमारा समय की तरफ ध्यान जाता है। अरे अच्छा अभी तो 8 ही बजे हैं, बस अभी तो 9, अभी थोड़ी 9 बजे कोई सोता है क्या इस दुनिया में, ऐसा हम बोल देते हैं। और फिर हम अभी तो 1 घंटा 2 घंटा टीवी देखेंगे। अच्छा फिर इनको बोलो कि आप मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा क्यों नहीं मिलता? तो फिर वो आपको जो रीजन देंगे उसमें टीवी रीजन नहीं होता है ज्यादातर, होता भी तो है, तो अभी हंस भी रहे होंगे आप लोग अंदर से कि हाँ बात तो सही है।
तो देखिए हम सब अपने लिए तैयारियां कर रहे हैं। कहाँ की तैयारियां कर रहे हैं, अब तो समझ ही गए होंगे आप कहाँ की तैयारियां कर रहे हैं। हम अपने आत्मा को इतना वीक कर रहे हैं कि आगे भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी 2 बजे तक नहीं सोते हैं रात को। सुनते हैं आप ये सब केसेस। वो बच्चे का तो शरीर है, आत्मा तो अभी मान लीजिए 50 साल 70 साल 20 साल ऐसे कोई रहा होगा, शरीर छूटा, उसको आदत है 2 बजे तक ना सोने की। तो ये जो बच्चा घर में आया ये भी नहीं सोएगा 2 बजे तक, तो आप क्या अपने अगले माता पिता को चाहते हैं वो आपके लिए ऐसे परेशान हो? तो करिए जो करना है। आपकी खुद की जिंदगी भी अभी डिस्टर्ब हो रही है ना इससे। बाकी बात मैं कल करूंगा इसको। इसमें बहुत कुछ है जो अभी समझना बाकी है। कुछ छोटी छोटी बातें आज ही मैंने करी। ये कैसे पूरा स्लीप साइकिल होता है, डीप स्लीप में हम कैसे जाएंगे, क्या हम मेडिटेशन की इसमें मदद ले सकते हैं डीप स्लीप में जाने की, ये भी हम कल समझेंगे। क्या इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि रोज हम छोटा सा मेडिटेशन करते हैं तो समय भी हो गया है। क्या अभी तक जो हम बात कर रहे थे कुछ छोटा मोटा क्लियर हुआ है? बाकी तो देखो कल पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक में कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते, कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं प्लीज। अगर कोई सवाल नहीं है तो क्या हम मेडिटेशन करें ये भी बता दीजिए। हाँ जी, करते हैं। चलिए, तो हम सभी बिल्कुल अपने आप को शांति से बिठाएं और मन को शांत करते हुए अब आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से मोबाइल रख सकते साइड पर। बैठिए, कुछ देर आज डीप साइलेंस में जाएंगे। कोई भी परिवर्तन करने के लिए आत्मिक शक्ति की ही जरूरत होती है। आज आपने जो सुना, अपनी सोने का तरीका और इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड की जो सोच कि लेट सोना है उसको अब चेंज करना होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो उसके लिए भी हमें शक्तियां चाहिए। तो आप अब एक ही काम करिए, कुछ देर तक शांति से बैठें और देखें अपने ऊपर परमपिता परमात्मा। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, और उनसे आपको शांति की शक्ति आ रही है। यहां पे एक काम क्या करेंगे कि मन कह रहा है शांति की शक्ति, है ना, और विजुअलाइजेशन करना है कि स्काई ब्लू कलर आ रहा है। बस छोटा सा यही काम करेंगे। होगा क्या, मन आपका इधर उधर बीच में जाएगा, फिर आप उसको शिफ्ट करिए। जैसे बच्चे को शिफ्ट करते हैं ना, मान लीजिए बच्चा बार बार ही बाहर जाना चाहता है तो आप क्या बोलते हैं, नहीं 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 जाना है, बाहर नहीं जाना है। या कोई चीज छेड़ता है तो क्या बोलते हैं, नहीं इसको नहीं छेड़िए, ये टॉय नहीं है, ऐसा बोलते हैं बार बार उसको। ऐसे ही आज आपको अपने मन को कहना है। आपको एक ही थॉट पे रहना है कि मैं शांति में आत्मा हूं, और देखना है स्काई ब्लू कलर परमात्मा से आपको आ रहा है। बीच में कोई भी थॉट आएगा उसको
फिर से शिफ्ट करना है कि मैं शांतिमय आत्मा हूं, बस इतना सा काम करना है। यहां से मेरी तरफ से अभी कोई इंस्ट्रक्शन इसके आगे नहीं है, आप शुरू कीजिए, यही करना है।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एक कमांड देते हैं अपने मन को और समय को। हे समय, आप मुझे वो सभी चित्र दिखाएं, वो सभी आत्माओं को दिखाएं जिनको जाने अनजाने में मैंने अशांति दी है। देखिए, कुछ जगहें और कुछ आत्माओं के चेहरे आपके सामने आएंगे। आप उनको, ये जो शांति की शक्ति अभी आप भर रहे थे और जो आपको आ रही है अभी, वो दीजिए इनको और उनको देख के रिलीज लीजिए उन सभी चित्रों से, उन सभी आत्माओं से, उन जगहों से जिनको जाने अनजाने में हमें अशांति दी है। तो देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट परमात्मा से शक्ति आ रही है शांति की, और आप दे रहे हैं आगे। किनको दे रहे हैं? उनको जिनको कभी अशांति हमारी वजह से पहुंची है। आपको अपने आप सब चीजें नजर आएंगी, अपने आप वो शक्ति भी लेंगी। बस शुरुआत कीजिए आज। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा तो कल दोबारा कीजिएगा, पर करना ही है। शुरू कीजिए। हम अपने मन को
ये पक्का कराए कि आज का दिन मैं जिससे भी मिल रहा हूं उसको, ये जो शांति की शक्ति मैंने भरी है अपने अंदर, मुझे उसको देनी है। मेरा हर कार्य मुझे शांति से करना है। तो अपने मन को ये कमांड देते हुए और दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प का बीज बोते हुए कि मुझे शांति से ही सारे कार्य और हर आत्मा को ये शांति ही प्रदान करनी है, करते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। आप लोगों का मेडिटेशन प्रैक्टिस कैसा रहा? क्या आप ठीक से कर पाए? सभी बीच में कुछ तो थॉट्स आ रहे होंगे, होता है ऐसा शुरू में, फिर धीरे धीरे उसको शिफ्ट करते हैं। तो कर पा रहे थे ये सब चीजें? जी। सभी कर पा रहे थे कि बस दीदी कर पाए? सभी कर पा रहे थे। आज नहीं हो पाया ठीक से भाई? क्या बात? नहीं हुआ भैया। मन हो करता रहा है था ऐसे ही बीच बैठे बीच में रहे। इधर उधर भटकता हाँ था। हाँ हाँ जी, मन एक बार हो रहा था बीच बीच में इधर उधर भटकता था। हाँ होता है, ऐसा होता है शुरू में प्रैक्टिस करेंगे ना, एक एक पावर पे हम काम करेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, जब हम शांति की शक्ति भर रहे थे तो कुछ सीन क्या सामने आए जो जहां पे हमने अशांति हमारी वजह से हुई है, कुछ आत्माएं सामने आ रही थी क्या? एक और ये बात बताइए, किसको ये ऐसे हो रहा था? एक वो आए उसके बाद में, एक बार आए उसके बाद नहीं दिखे। उसके बाद नहीं लिखे, हाँ वो अपना लेके चले गए। अभी जैसे जैसे हम और डीप में जाएंगे ना, अभी देखिए जैसे ये शांति की शक्ति हम भर रहे हैं अपने अंदर, ये तो हमने 10 मिनट 15 मिनट की बात हुई, और आने वाले कुछ दिन आप इस पे डेडिकेटेडली काम कर लीजिए कि बस शांति की शक्ति भरिए अपने अंदर। तो डीप डाउन बहुत ऐसे दृश्य हैं जो हमें नजर आए, हमारी अपनी ही लाइफ के बहुत सारी चीजें होंगी, अभी पता भी नहीं है, हमें याद नहीं है आज के दिन वो सब चीजें। इसको थोड़ा सा एक बात जो समझने वाली गहराई से है कि ये जो चीजें जितनी भी हुई है हम हमारे द्वारा हुई हैं, हमारे अंदर शांति की कमी के द्वारा हुई। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ कह दिया है, तो जब आप किसी को अशांत कर रहे हैं उस समय, तो वहां के पंच तत्वों को भी अशांत कर रहे हैं। यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बना रहे हैं जो अगली बारी फिर से रिपीट हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप समय के द्वारा वहां ले जाए जाएंगे, जैसे छोटा रूप में आज समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम और इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई बोलते हैं ना कि इस घर में मैं आया तो मेरी बहुत उन्नति होने लगी, बोलते हैं ना ये घर मेरे लिए बहुत लकी है, ये सिटी मेरे लिए बहुत लकी है कि मैं दिल्ली गया तो मेरे बड़ा अच्छा हो गया, या मैं कहीं ऐसी जगह गया वहां अच्छा नहीं हुआ, या मैंने वो घर लिया, ये ना मुझे ये जगह फली नहीं, ऐसा बोलते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर सुना है और महसूस किया है। अब इसको समझिए कि ऐसा क्यों हुआ है। जहां जहां जो जगहें हमारे सक्सेस में हमारे साथ थी, वहां हमारी राइट वाइब्रेशन गई, और अगर वहां जाके हम अनसक्सेसफुल हुए, अशांत हुए, दुखी हुए, कुछ भी रीजन हो सकता है, वहां मेरी ही वाइब्रेशन पहले ऐसी गई थी, उस पंच तत्वों के साथ मेरा कर्मा का हिसाब किताब था,
उन आत्माओं के साथ मेरा कर्मा का हिसाब किताब था। मान लीजिए कोई आपके रिश्ते में है आत्मा, वहां से आपको अशांति मिल रही है उनसे, हमने उनको पहले अशांति रेडिएट करी है। ये सब एनर्जी के एक जाल है, ब्लूप्रिंट है। अब हमें उन्हीं सबको सफाई करनी है।